मैम मुझे नहीं पता कहाँ है। फिर किसे पता है? अरे इसी के पास है बहन जी। मिस्टर मेहता, हम इसे अच्छी तरह से जानते हैं। एक नंबर की लुच्ची है ये। पुलिस इसे पकड़ के ले गई थी। आप लोगों को ना इसे यहाँ पे लाना ही नहीं चाहिए था। राइट नाउ यू हर्ड हिम। तलाशी लो। इश्की कब तक ऐसे इनोसेंट एक्ट करेगी? कब तक पलटकर जवाब नहीं देगी? कब तक? मुझे तलाशी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको रिया, तुम तलाशी लो। स्पीक अप इश्की, स्पीक अप। कुछ मत बोलना इश्की, तुझे ये नौकरी चाहिए इसलिए चुप रहे। जिस इश्की को मैं जानता था वो कभी इतनी देर खामोश नहीं रहती। तुम इतनी चुप क्यों हो? Where is your fire? कुछ नहीं है। इश्की, एक मिनट। हम सब ने बिना वजह एक लड़की पर शक किया, उसको सबके सामने सर्च करके इंसल्ट किया, और अब जब पता चल गया कि हम गलत थे, आई थिंक हम सबको माफी मांगनी चाहिए इश्की से। ये फंक्शन इस लड़की की जिम्मेदारी थी, और अंगूठी फंक्शन में ही खोई थी ना, तो ये जिम्मेदारी किसकी हुई? इसकी तलाशी लेना हमारा हक है। कोई माफी नहीं मांगेगा। इश्की स्पीक अप। और कोई बेवजह शक नहीं कर रहा। शक करने के लिए ना इस लड़की ने ही वजह दी है 6 महीने पहले। मॉम प्लीज, इट्स क्लियर कि रिंग इश्की के पास नहीं है, और किसी भी चीज के खो जाने में और चोरी हो जाने में बहुत फर्क होता है। सॉरी इश्की। मेरी बहू किसी चोरनी से माफी नहीं मांगेगी, कभी नहीं, कभी नहीं। सर, मैम, आपके फंक्शन में मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है। आई एम वेरी सॉरी। सॉरी इश्की। अंगूठी मिल गई है तो अब सेरेमनी आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल जी। अब पनौती चली गई है ना, अब सब ठीक होगा। हाँ मॉम, बस पहले आप अपने कपड़े चेक कर लीजिएगा, कहीं कुछ और तो नहीं अटका रह गया ना। राज, आई विश मैं किसी तरह इश्की की हेल्प कर पाऊँ। चला हाँ, मैं अभी आया चाची। जरूर इसी ने चुराई होगी। ये तो है ही चोरनी कहीं की। तभी पिछली बार भी रिंग इसने खोई थी। यू हर्ड द मैन। तलाशी लो। तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट या डिग्निटी नहीं बाकी है? पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए तैयार हो या अकेले बैठ के कोने में रोने के लिए तैयार हो? एक सच बोलने के लिए तैयार नहीं हो? सर, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, मैं अपने क्वार्टर जा रही हूँ। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं किसी दूसरे स्टाफ को भेज देती हूँ। थैंक यू।
शिफ्ट खत्म हुई है तुम्हारी, जिंदगी खत्म नहीं हुई है। और अगर जिंदगी खत्म भी हो रही होती ना, तो भी मैं अपने सवाल का जवाब लिए बिना तुम्हें जाने नहीं देता। अगर तुमने जवाब नहीं दिया ना, तो कल सुबह ये नौकरी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। बताओ मुझे, जवाब दो मुझे। देखो, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया था ना, अपनी मर्जी से नहीं किया था। तुम्हारी इस खामोशी ने मुझे मजबूर किया था। मुझे फिर से मजबूर मत करो इसकी। बताओ, बताओ सच क्या है? तुमने मयंक से शादी क्यों तोड़ी थी? इसकी जवाब दो। देखो, सच कितना भी कड़वा है ना, मुझे बता दो। तुम एक बार सच बताओगी ना, तो मैं बस सब भूल जाऊंगा इसकी। तुम्हें माफ कर दूंगा। माफी गलती की होती है, और मैंने कोई गलती नहीं की थी सर। आहान पुत्र कितने गया है? मम्मी जी 2 मिनट में आता ही होगा। आई थिंक हमने ओवर रिएक्ट कर दिया। हाँ, रिया कह भी रही थी कि आहान को शोर शराबा और सरप्राइजेस पसंद नहीं, तो रिया रिया, आहान पुत्र कितने? दादी वो मैनेजर से बात करने गया है। अब सगाई ज्यादा जरूरी थी या मैनेजर से बात करना ज्यादा जरूरी था? एक कातिक को भेज देता। मैनेजर के पास जाने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देता मेरा क्या प्रॉब्लम है। पापा रिलैक्स, आहान आ ही रहा है। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है रिया। भैया जरूर इश्की के पीछे गए होंगे। बेचारी इश्की, मेरी वजह से उसे क्या क्या सहना पड़ रहा है। सगाई के बाद मैं इश्की से मिलने जाऊंगा, तू चलेगी? I just hope she's fine. गोलू, देख मैंने पूरा घर साफ कर दिया है। और क्या हुआ? पहला दिन सब ठीक था ना? अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती। गोलू, मासी चाय ला रही हो ना, तो उसके साथ बिस्किट भी लेकर आना, क्योंकि लव स्टोरी तो चाय बिस्किट की होती है ना। पता है क्यों? क्योंकि बिस्किट चाय से डूब के प्यार करता है। अच्छा सुनिए, मैं ये पूछ रही थी कि मैं खाना ऑर्डर कर दूं? मैनेजर ने कहा था कि हम ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। ओके। क्या बात है, आप इतनी खुश क्यों लग रहे हो? क्योंकि आज मेरी गोलू खुश है। तो बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेके आती हूँ। आकर मुझे मिल, वरना तेरा नंबर ढूंढ लिया है, तुझे भी ढूंढ लूंगा। मासी, क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। बहुत दिन बाद मेरी इश्क की हंसी है, और ये मैसेज पढ़कर उसकी हंसी नहीं छीनूंगी। मैंने कहा ना आपसे सर, इस नाम का कोई एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम नहीं करता है। अब प्लीज जाइए। अरे आप भाई देखिए ना एक बार फिर से, मुझे पक्का पता है कि इसकी यहीं पे काम करती है। सर अरे अब, अरे हाँ जी आप यहाँ? अरे मासा जी? हाँ बेटा, देखो ना, मेरी भांजी इसकी बिना बताए मेरी पत्नी को यहाँ पे ले आई है, और मुझे पक्का पता है कि वो यहीं पे काम करती है, लेकिन ये लोग देखो बात सुन ही नहीं रहे। What's wrong with you? तुम जानते हो ना इसकी यहाँ काम करती, फिर बता क्यों नहीं रहे हो इन्हें? सब बेटा, मैंने अपनी भांजी इश्की को कितना कहा कि बेटा मैं बीमार रहता हूँ, तेरी मौसी मेरी देखभाल करती है, घर संभालती है, लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। उसने खुद की सगाई तो तोड़ ही दी है, लेकिन बेटा मेरा घर भी तोड़ दिया उसने। सब प्लीज कुछ मत बताइए। बचपन से मैंने उसे अपनी सगी बेटी के जैसे पाल पोस के बड़ा किया,
और देखो उसने क्या सिला दिया। अब मेरा क्या होगा बेटा? सर कहाँ जाऊंगा मैं? प्लीज परेशान मत होइए। वो लोग उस क्वार्टर्स में रहते हैं। आप जाइए, अपनी बीवी को समझाइए और अपनी फैमिली को यहाँ से ले जाइए। धन्यवाद बेटा, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करेंगे। जी बेटा, धन्यवाद। इश्की ने साफ साफ मना किया था। उसके मौसा जी को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए कि वो यहाँ है। रिश्ता तोड़ के मयंक की फैमिली को तो बर्बाद कर चुकी हो इश्की, कम से कम अपनी फैमिली को तो बर्बाद मत करो। भैया सब वेट कर रहे हैं। आन बेटा कहाँ गए? काफी देर हो गई है जी। अब हमें रस्म फटाफट आगे बढ़ानी चाहिए। हाँ चलो बेटा, चलो चलो बेटा। आपने मुझे एंगेजमेंट रिंग भी पहनाई थी। Congratulations भाई। तुम एक बार सच बताओगी ना तो मैं बस सब भूल जाऊंगा इश्की, तुम्हें माफ कर दूंगा। हेलो हेलो इश्की। एक्सक्यूज मी। गुड जॉब। हेलो। अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। बधाई हो जी। आपको भी। आन और रिया की सगाई हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। सब सही से हो गया। चल बेटा, चाय तैयार है। रिया, Cheers. भाई कौन? सुनो, जल्दी से इसकी के क्वार्टर में जाओ और उसे बोल दो उसके मौसा जी उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए। ओके? इश्की के मौसा जी का फोन आया था, मुझे घर जाना पड़ेगा। आप प्लीज इश्की को बोल दीजिएगा। तुम्हारी मासी अभी घर से बाहर निकली है और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं दैट योर मासा नीड्स सम हेल्प। मुझे इश्की के पास जाना होगा, कुछ तो गलत है। इश्की नीड्स मी। आन पुत्र, इत्थे आके बैठ बेटा। मासी अंदर जाइए। मासी अंदर जाओ। तुझे क्या लगा तुम दोनों को नहीं ढूंढ पाऊंगा? ढूंढ लिया तो क्या कर लेंगे? हम आपसे डरते नहीं हैं। डरते नहीं हो पर डरना चाहिए। मासी इधर आइए। मासी इधर आइए। दूर हटिए। एक मिनट, आपको पैसे चाहिए ना? पैसे चाहिए? मिल जाएंगे। क्या से चाहिए? तू मुझे क्या भिखारी समझती है? तेरी औकात क्या है, तू मुझे पैसे देगी? ए, चल सामने छट। हट सामने से। भाग गई कहाँ थी तू? भाग गई थी ना तू, हैं? ये सब इसकी वजह से।
बताता हूँ तुझे, भी रुक। तुमने इश्की पर हाथ उठाया? हाँ तो How dare you? हाँ? इश्की पर हाथ कैसे उठाया तूने? ये तुम्हारी फैमिली है, इनको प्रोटेक्ट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। उल्टा तुम ही इन पर हाथ उठा रहे हो। अरे मैं चाहे हाथ उठाऊं चाहे इसको लात मारूं, तुम होते कौन बोलने वाले बीच में? ये मेरी बीवी है और वो मेरी भांजी। ये दोनों तुम्हारे तो कुछ नहीं लगते हैं ना? मुझसे जलील और घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। माफी मांगने के बजाय हक जता रहे हो अपना। अरे हक है इसलिए तो जता रहा हूं मैं। मेरी बीवी है, इसको चाहे मारूं चाहे पीटूं। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। हमारे घर की हालत ना बहुत खराब है। छत का प्लास्टर टूट के मासी के ऊपर गिर गया, मुझसे रिंग खो गई। इसको क्या लगा इसका ये नया पता उसको उसके पुराने पति से बचा लेगा? इसने घर लेके वहां से भाग के यहाँ छुप गई। इसको नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस इश्की का हिसाब करूंगा। ऐसा कस के मारूंगा ना इसको। इश्की को मारेगा? ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस आदमी ने तुम पर हाथ उठाया है, मेरे सामने तुम पर कोई हाथ उठाएगा ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज चले जाइए सर। नहीं जाऊंगा मैं, यही रुकूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। इस हक से आपका मेरी तरफ से लड़ने का, मेरी फिक्र करने का कोई हक नहीं है सर। आप हमारे यहाँ पर गेस्ट हैं, आज आपकी सगाई है, प्लीज जाकर अपनी सगाई एंजॉय करें। हम मामूली स्टाफ के मामले में बोलने की आपको जरूरत नहीं है। अंदर जाइए। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? मैंने इससे बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया है। इश्की प्लीज प्लीज स्टॉप दिस ड्रामा। नाटक नहीं, सच है सर। आप यहाँ पर गेस्ट हैं और मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, और इस नौकरी की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? अगर मयंक से शादी कर लेती ना तो ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती तुम्हें। ये मुसीबतें, ये गरीबी, ये इंसल्ट्स। ये इंसल्ट, ये गरीबी, ये मुश्किलें मयंक से शादी करने से अच्छी हैं। प्लीज सर आप चाहिए। मैं एक बार ऑलरेडी तुम्हें समझा चुका हूँ, दोबारा समझाता हूँ। हर मुश्किलों को अकेले हैंडल करने में केपेबल होना ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर मुश्किलों को बस अकेले हैंडल करने की जिद रखना ना, ये अच्छी बात नहीं है इश्की। प्लीज प्लीज अकेले अंदर मत जाओ, ट्रस्ट मी। आपके एक्सपीरियंस से मैंने एक बात तो सीख ली कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। आप नाराज मत होइए, आहान आ जाएगा। बट भाई है कहाँ? कार्तिक तू जाके आहान को ढूंढ के ला। कितने गया था? यहाँ सब परेशान हो रहे थे। था कहाँ तू?
चलिए आइए सब लोग फोटोज खींचते हैं। आइए। मम्मी चलिए। हाँ अंकल। गिन्नी, मुझे तो कोई चक्कर लगता है। जैसर पता तो कर। मैं आहान पर नजर रखती हूँ, वो ना हो ये इश्की से ही मिलके आ रहा है। अरे वाह गिन्नी, मेरे साथ रह रहे कि तू बड़ी स्मार्ट हो गई है? थैंक यू सल्लू। चल जाना, पता करके आ। गेट आउट। उधर सब लोग पूछ रहे थे, अगर तुमसे कोई पूछे तो बोलना काम का फोन था। और सब निपटने के बाद उससे आके मिलना। चल। वही हूँ। यही पे था, कोई फ्लाइट पकड़ के दूसरी कंट्री में नहीं गया था। एक ही सवाल पूछते जा रहे बस सब लोग। इस घटिया जगह में तुझे क्या पसंद आ गया? ये पसंद आया कि आप यहाँ नहीं रहते। अब इससे पहले मैं पुलिस को बुलाऊं, निकलिए यहाँ से। तो बुला ना पुलिस को। मैं भी रिसोर्ट वाले को बोल दूंगा कि तू जेल जा चुकी है। इतना तमाशा करूंगा कि ये घर और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठेगी, समझे? तुसी जो भी मुहूर्त हो देख के बताओ हमें। चाची एक सेकंड, मुझे आपसे कुछ काम है, लेकिन आप किसी को कुछ बताना मत। क्या बात है आहान? और तू मुझे क्या देख रही है? रुक, तुझे अभी बताता हूँ मैं। अपनी मासी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे पुलिस के सहारे की जरूरत नहीं है। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अभी के अभी यहाँ से निकले नहीं ना तो मम्मी कसम पूरी पिक्चर दिखा दूंगी। अरे तू मुझे क्या देख रही है? खबरदार! खबरदार, पुलिस को बुला लूंगी वरना, समझा? अरे ये रिसोर्ट हमारा है। पहले तो यहाँ के स्टाफ से पिटवाऊंगी और फिर पुलिस से। भाग जा। मैं कह रही हूँ भाग जा वरना भाग। अपने आप को संभालिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ चाची आपको यहाँ किसने भेजा है। मुझे पता है इश्की, तुझे बहुत बर्दाश्त करना पड़ रहा है और मैं तेरी कोई मदद भी नहीं कर पा रही। लेकिन इश्की, इस आदमी से मैं तुझे जरूर बचा लूंगी, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया था कि फिर किसी को किसी औरत पे हाथ नहीं उठाने। ये मेरा फैमिली मैटर है, मैं देख लूंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए कि मैं खुद के अलावा और किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। वो कहती है she doesn't trust me. Who is she? वो कौन है? वो मुझे ट्रस्ट नहीं करती, मैं उसे ट्रस्ट नहीं करता। वो है जो लोगों का ट्रस्ट तोड़ती है, लोगों को धोखा देती है। जितना कुछ हो जाने के बावजूद मैंने उसकी हेल्प की। फिर वो डर गया। मैं ये अब और नहीं कर सकती मॉम। आहान सगाई से उठ के चला गया। आई नो कि वो इश्की के पास ही गया होगा। 6 महीने साथ होने के बावजूद हम साथ नहीं थे। इश्की फिजिकली दूर चली गई, लेकिन आहान मेंटली दूर हो गया। 2 साल से मैं आहान का इंतजार कर रही हूँ, पर अब और नहीं, मुझसे ये शादी नहीं होगी। आर यू मैड रिया? तुम भूल गई हो कि तुमने क्या किया है। चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें आहान से ही शादी करनी पड़ेगी, और वो भी जल्द से जल्द। अब जाकर उसे मनाओ। गो एंड टॉक टू हिम। इश्की की सगाई की अंगूठी मैंने चुराई थी, फिर भी नहीं सुधरी है, इसलिए इसका सर फोड़ के हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। मतलब इश्की ने अपनी सगाई के दिन वो अंगूठी नहीं खोई थी,
उसके मासा जी ने अंगूठी चुराई थी, फिर भी इसकी चुप रही। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। वो अपने मासा और मासी को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। मुझसे रिंग खो गई। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो क्योंकि तुम सिर्फ सेल्फिश और कुछ नहीं। इश्की की मासी को चोट छत के प्लास्टर गिरने से नहीं लगी थी। उसके मासा ने उसकी मासी को मारा था, फिर भी इश्की ने किसी को कुछ नहीं बोला। सब कुछ अंदर रखा उसने। हर चीज से अकेले लड़ती रही, हर चीज अकेले सहती रही। और मैंने क्या किया? मैं उसे जज करता रहा, उससे नफरत करता रहा, उसे बस तकलीफ देता रहा। फिर भी एक बात समझ नहीं आ रही मुझे, इश्की ने मयंक से रिश्ता क्यों तोड़ा? उसने क्या किया था? वो भी तब जब मैं और इश्की एक दूसरे की इतना Just leave me alone. क्या बात है हान? काम का स्ट्रेस है। जिसको रिया, एक मिनट। क्या आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा रूड बिहेव नहीं करना चाहिए था। हाँ। मुझे तुम्हारे साथ इतना गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हें जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम सॉरी। जाकर भी तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। मैंने जो कुछ कहा वो तुम्हें चुभ रहा होगा, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा मुझे चुभ रहा है। मुझे तकलीफ हो रही है। या, मैं आज के बाद मैं कभी कुछ गलत नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा इश्की, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। I will always be there for you, इश्की। I'll always be there for you. शायद आहान को खुद नहीं मालूम कि वो इश्की से कितना प्यार करता है, बट आई एम सॉरी आहान, मैं तुम दोनों को एक नहीं होने दे सकती क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। इश्की, तुम्हें यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं। मेरी सर से बात हो चुकी है। मतलब? आहान सर, जिन्होंने तुम्हें यहाँ रूम क्लीन करने को कहा था, उन्होंने कहा है कि तुम्हें यहाँ ये सब काम करने की जरूरत नहीं। तुम अपने डेस्क जॉब पर वापस जा सकती हो। जी सर, मैं कमरा साफ करके रेस्टोरेंट आती हूँ। What's the matter with you? एक थैंक यू भी नहीं बोला जाता तुम्हारे मुंह से? मैंने तुम्हें तुम्हारी डेस्क जॉब वापस दिला दी। फिर भी कल भी आया था मैं तुम्हारी हेल्प करने, लेकिन तुमने क्या समझो? मैं तुम्हारी जिद समझू या गुरूर? सॉरी, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती थी। थैंक यू सो मच सर। फाइन, अगर तुम यही सही समझती हो तो यही सही। कीप कॉलिंग मी सर, ऑलवेज। वैसे भी ये रिसोर्ट मेरी फियांसे का है और तुम यहाँ एक मामूली सी एम्प्लॉय हो। और थैंक गॉड कल हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि जिस हवा में तुम सांस लेती हो ना, उस हवा में नफरत घुल जाती है। नहीं 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 नहीं, तू क्या करी है इश्की? चुप, रो मत रो मत रो मत। तूने जो किया सोनू के लिए किया। सोनू खुश है, बस तुझे और क्या चाहिए? और तेरा क्या है? तुझे तो आदत है।
बस ठीक है, आइए प्लीज, चलिए बताइए कैसा लग रहा है। बहुत चंगा है। थैंक यू जी, थैंक यू। देखा, ये होता है रॉयल ट्रीटमेंट। हमारा तो ऐसा हुआ ही नहीं था। हमारा तो जिस तरह से वेलकम हुआ ना, उससे ज्यादा तो पड़ोसी का कर देते हैं। सही कहा सल्लू, सब आ गए, आहान नहीं आया। हाँ, कहाँ रह गया? वही तो, ये बार बार कहाँ गायब हो जाता है? कहीं इश्की के पास तो नहीं गया? Are you crazy? आहान ऐसे नौकरों के पीछे नहीं भागता। He's आहान। Maybe, you never know. हेलो जी, आहान आ गया। जिंदरा पुत्र। मॉर्निंग। आहान पुत्र, मैं सोच रही थी कि एक फंक्शन हमारी तरफ से भी कर लेते हैं हम लोग। दादी मैं सोच रहा था कि टेक ओवर तो हो गया है, वापस घर चलते हैं ना, मुझे काम भी बहुत है। सर, ब्रेकफास्ट तैयार है। इश्की, थैंक यू। सॉरी इश्की, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या टॉलरेट करना पड़ रहा है, और मैं तुम्हारी मदद तक नहीं कर पा रही। प्लीज मुझे माफ कर दे। सोनू, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उल्टा मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। तुम्हारी वजह से मैं मयंक जैसे टुच्चे आदमी से शादी करने से बच गई। मैं कितनी स्टूपिड हूँ। मैं उस मयंक को शरीफ समझ रही थी। मुझे लोगों की परख नहीं आती सुन, और ये मुश्किल है। ये 1-2 साल की बात है, पर अगर मेरी मयंक से शादी हो जाती तो मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इश्की, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। प्लीज लेट मी। मैं तुम्हें घर दिलवाना चाहती हूँ। एंड इफ यू नीड सम मनी देन आई विल। थैंक यू, पर मेरी जरूरतें कम है। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुमने राज को बताया? राज को बता दो सोनू, उसका सच जानना हक है। ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे जरूरी रिश्ता है। इसमें सच छुपाने की या झूठ की जगह नहीं होनी चाहिए। मैंने कई बार बताने की कोशिश की इसकी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ, और मुझे लगा अभी इतना टाइम हो चुका है तो अभी बताने का क्या फायदा। पास्ट इज पास्ट। सोनू पर हाय गाइस। मयंक, सत श्री अकाल दत्ता। जिंदर है बेटा। सोनू, पास्ट की गाड़ी में बैक गियर भी होता है, लौट कर जरूर आता है। मैं जितना कर सकती थी मैंने सब कर दिया। अब तुम्हारी बारी। अपने लिए तुम्हें खुद स्टैंड लेना होगा, कुछ करो या ना करो। राज को सच बता दो। तू कब आया? बस अभी यार। फोन नहीं, मैसेज नहीं, ऐसे। पापा कैसे है बेटा? और सुमन? पापा अभी तक कोमा में है दादी, और ऐसे में मम्मी कैसी होंगी? उस मनहूस दिन की याद भी करती हो तो घबराहट सी होती है, आंख में आंसू आ जाते हैं मेरे तो। दिन तो वो ठीक था आंटी जी, वो लड़की मनहूस थी, सारे फैमिली को बर्बाद करके रख दिया। मयंक, ये रिया के पापा, रिया की मम्मी। हेलो बेटा। ही इज मयंक, माय बेस्ट फ्रेंड। हेलो। आजा, चल बैठ। श्योर। सब ठीक है ना बेटा? कलाई दिखा तेरी। है? वो दिखा? यहाँ भी नहीं है। निशान कितने हैं? वो एक्चुअली उतना गहरा कटा नहीं था आंटी, तो ठीक हो गया। चलो जी, अच्छा है, रब ने बचा लिया। वेंकी भाई, पिछले 6 महीने से कहाँ थे आप? एक कॉल नहीं, कुछ भी नहीं। वो सोनू को मैसेज किया था ना मैंने, उसने बताया नहीं। नहीं, सोनू के टच में था, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड को ना फोन किया ना मैसेज। कहा था तू? ब्रो, एक्चुअली तू हमेशा काम में इतना बिजी रहता है ना, एंड मोरओवर मुझे तुझे और रिया को डिस्टर्ब नहीं करना था। यू आर राइट मयंक, आहान के लिए काम बहुत इम्पोर्टेंट है। आहान ने कल रात मुझे इश्की बुलाया,
पर इसे ये बात याद भी नहीं। मॉम, I'll just be back. जल्दी आना। आंटी जी, मयंक अगर इश्की से मिलेगा तो कहीं फिर से ना कलाई काट ले अपनी। है रब्बा, शुभ शुभ बोलिए सरला जी। वैसे आप सही बोल रही हैं, इस इश्की को हम लोगों से दूर ही रखना चाहिए। राजी, कल इश्की की मासा के साथ क्या हुआ? होना क्या था? ऐसा धमकाया है ना मैंने, 1 मिनट में भाग गया। थैंक गॉड, अब इश्की और इसकी मासी सेफ होंगे। इश्की तो हाँ, इश्की तो तमाशा करती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी जी भेजे ना। हाँ, इश्की को यहाँ से दूर रखना। राज, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्योंकि तुमने मुझे शक करने की वजह दी है। अगर तुम मयंक के साथ में टच में नहीं थी तो वो झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो झूठा है। मक्कार है, इज अ ब्लडी लायर। राज प्लीज लिसन टू। राज वो झूठ बोल रहा है। वो बस ये चाहते कि हमारे बीच में प्रॉब्लम्स हो जाए, दैट्स इट। सोनू, अगर वो झूठ बोल रहा है तो तुमने सबके सामने क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ में टच में नहीं हो? मैं वहीं सबके सामने उसे ऐसा कस के थप्पड़ लगाता ना कि उसकी अकल ठिकाने आ जाती। टेल मी सोनू, अगर तुम उसके साथ में टच में नहीं थी तो तुमने उसकी बात क्यों नहीं काटी? क्लियरली मतलब वो सच बोल रहा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो राज? बस सुनो, अब वो यहाँ पर नहीं रहेगा। एंड आई डोंट केयर कि तुम्हारी फैमिली को बुरा लगे, आहान भैया को बुरा लगे या किसी को भी बुरा लगे। अब मयंक यहाँ पर नहीं रह सकता है। 6 महीने दूर रहा, पर अब लौट आया हूं मैं सोनू। पहले तो तुझे इश्की ने बचाया था ना, अब मैंने इश्की का वो हाल किया है, उसे ऐसा तोड़ा है ना कि वो तुझे तो क्या, खुद को भी नहीं बचा पाएगी। वो क्या हुआ? मयंक ने सबके सामने बोला कि मैं उसके साथ टच में थी और राज इस बात के लिए मुझसे नाराज हो गया। पिछली बार तुम्हें बचाने के लिए मैं चुप रही, बात तब गई पर खत्म नहीं हुई थी। सच सामने आने के बाद जो तब हो सकता था वो आज भी हो सकता है। मयंक फिर से लौटा है तो कुछ सोच कर ही आया होगा, इसलिए तुम्हें राज को सब सच बताना होगा। सोनू, इसीलिए तो मैंने वो छोटा सा झूठ बोला था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बोलते ही ना सोनू मुझसे लड़ने जरूर आएगी, और यही तो मैं चाहता था। हेलो सोनू। इश्की, तुम यहाँ क्या करने आए हो? ये करने आई। तू 6 महीने पुराने वाली हरकतें कर रहा था तो मुझे भी 6 महीने पुराने वाली इश्की बनना पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे भी सोनू की जिंदगी में दोबारा लौटने की। तेरी वजह से तेरे पापा कम से कम उनका मुंह देखकर सुधर जाता, पर तूने साबित कर दिया तू चप्पल पे लगा गोबर है, जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। मुझे पता था तू लौटेगा, इसलिए तेरे इंतजार में मोटी सोल वाली जुत्ती पहननी शुरू कर दी मैंने। तू सोनू से तो मिल लिया, मुझसे भी मिल लिया। इश्की इज राइट, मुझे रात से बात करनी ही होगी, लेकिन अकेले बात करने की हिम्मत भी तो नहीं हो रही है। इश्की को साथ लेकर जाती हूँ। बात मेरे और सोनू के बीच में थी, लेकिन हमेशा की तरह तुझे बीच में आना ही होता है, ऑलवेज। पिछली बार तुझे जो बर्बाद किया था ना मैंने, वो कम पड़ गया थोड़ा। इस बार तुझे पूरा बर्बाद करूंगा मैं।
मुझे हर हाल में इश्की से बात करनी ही होगी। बस एक बार इश्की मिल जाए, मुझे आज रात किसी भी हाल में आज से बात करनी ही होगी। थैंक्स चाची। थैंक्स तो तू पहले ही कह चुका है आहान। मैं तो यहाँ ये कहने आई हूँ कि मैंने इश्की की आंखें देखी हैं। उसकी आंखों में पिछले 6 महीने की एक एक पल की उदासी देखी है, एक एक ताने का दर्द देखा है। मुझे पता है कि सब लोगों को लगता है कि इश्की गलत है, लेकिन जिंदगी बहुत उलझी हुई होती है आहान। हमेशा जैसी दिखती है ना, वैसी होती नहीं। हमने दुनिया में बुरे लोगों को अच्छे बनने का नाटक करते हुए देखा है, लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं पर बुरे का इल्जाम अपने सर पर ले लेते हैं। हो सकता है कि इश्की ने भी ऐसा ही किया हो। हाँ, वो लड़की बिना वजह अपनी शादी नहीं तोड़ सकती। वजह थी चाची, और वो वजह मैं ही हूँ। इसलिए जितनी नफरत मैं इश्की से करता हूँ उतनी अपने आप से भी करता हूँ कि जाने अनजाने में इश्की को एक ख्वाब देखने दिया कि मेरे और उसके बीच में कुछ हो सकता है। तू जानती तेरी गलती क्या है? तेरी जैसी लड़कियां ना ये समझती हैं कि वो हम जैसे मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, और यही तुम लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है, समझी? आज मैं तुझे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। ये कहाँ से है? नहीं आन, तेरी एंगेजमेंट अब रिया से हो गई, उस पर फोकस कर। जो गलती तूने पहले की है उसे मत दोहरा। फच, मैं रिया से क्यों चुप रहा हूं? उससे दूर क्यों भाग रहा हूं? रिया मुझे ढूंढ रही थी, मुझे उसके पास जाना चाहिए। छोड़ो मुझे। रिया, मैं कितने खोई है पुत्र? परेशान है? कुछ नहीं दादी, मैं बस वो नहीं नहीं, तुझे कोई भी परेशानी है तो मैनू दस दे। कोई तेरे साथ हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोल क्या परेशानी है? परेशान कैसे ना हो दादी, आहान सगाई से पहले इश्की के पास। बस बस, मैं समझ गई पुत्र। मर्द तो पतंग के जैसे होते हैं, जिथे हवा ले जाएगी उथे उड़ जाएंगे, लेकिन उनको बांध के रखने की जिम्मेदारी डोर की होती है। आहान जैसे लड़कों के पीछे ये इश्की जैसी लड़कियां तो पड़ी रहती हैं, लेकिन मैंने अपने आहान पे बहुत भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं करेगा। लेकिन नहीं, मर्द तो मर्द ही होते हैं। पर तू फिक्र क्यों करती है? तेरी तो डोर बंद गई है। अब तेरी जिम्मेदारी है कि तेरी पतंग को कोई काट के ना ले जाए। तू बस आहान को बांध के रख, बाकी मैं संभाल लूंगी, ठीक है? परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ। वो आवाज कहाँ से आई थी?
मैंने इश्की की आवाज सुनी थी। क्या कर रही थी तुम यहाँ पर? हाँ, आप ही ने तो कहा था कि आहान को मनाना है। तो आहान को मनाना है। दादी से क्या बात कर रही थी तुम? यही कि आहान एंगेजमेंट पर मुझे छोड़कर इश्की के पास चला गया। ओ गॉड रिया, तुम दादी से ही उसके पोते की शिकायत कर रही हो? तो होगी तुम्हारी शादी। मॉम, आहान का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझ में। तो इंटरेस्ट पैदा करो। तुम्हारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे पहले कि तुम्हारे पापा को पता चले, आहान को मनाओ। डू यू गेट दैट? यू बेटर गेट दैट रिया। आज मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा इश्की। तुझे मेरे पांव पड़ने चाहिए कि मुझ जैसे खानदानी लड़के ने तुझ जैसी सड़क छाप लड़की से शादी करने के लिए ना हाँ कर दी। मैंने तुझे डम किया था और 1000 बार करूंगी। तेरी औकात ही क्या थी? तू सिर्फ एक मोहरा थी, मोहरा। सोनू को वापस पाने का मोहरा। और सोनू को तो मैं पाकर ही रहूंगा। तुझे क्या लगा शादी तोड़ के तू मुझे सजा देगी? नो वे। अब भी तूने खुद को ही सजा दी है इश्की, क्योंकि तू किसी को सच बता ही नहीं सकती। सो सैड। नहीं बता सकती ना कि उस रात सोनू को बेहोश किया था मैंने। और उस हालत में उसके फोटोज खींचे थे मैंने। तुझे पता है, तुझे रास्ते से हटाने के लिए ना मैंने क्या क्या नहीं किया। तेरी ड्रिंक तक स्पाइक करवा दी थी मैंने, लेकिन फिर भी तू बीच में आई। अगर तू उस रात बीच में नहीं आती ना तो मैं सोनू के साथ सब कुछ कर लेता जो मैं करना चाहता था। नो प्रॉब्लम, मैं अब भी वो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले तेरी बारी है। कुछ खाया तुमने? पता था मुझे कुछ नहीं खाया होगा, इसीलिए जूस लेकर आई। पियो। आराम से जूस भी पीने लग गई। पता था मुझे एकदम नॉर्मल हो जाओगी। ये नॉर्मल सिचुएशन है रिया। यहाँ बैठकर रोने से क्या होगा? वहाँ रात भर से आहान उस लड़की के साथ है और तुम यहाँ अकेली बैठकर रो रही हो। ऐसे ही रोती रही ना तो वो लड़की, वो इश्की आहान को लेकर चली जाएगी। और अब की बार अगर लड़के ने तुम्हें छोड़ा तो भगवान जाने तुम क्या करोगे इस हाल में। तुम समझ रही हो? हर बार मैं तुम्हें आकर बोल रही हूँ ये चीजें, कुछ करोगी कि नहीं? मम्मी जी, आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाना है। चाय। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। इश्की, मैंने कहा ना सब ठीक है। इश्की,
सब ठीक नहीं है। और अगर मुझे पता होता ना कि मयंक ऐसा है तो आप मुझसे इतनी नफरत नहीं करते। खैर, जो होना था सो हो गया। कम से कम मेरी उस कमीने से शादी नहीं हुई। सोनू सेफ है। अगर उस रात सोनू के साथ कुछ हो जाता तो मुझे पता नहीं मैं आंसू आंसू के साथ साथ आहानवीर मल्होत्रा भी अपने नजरों में गिर गया। तुमने मेरी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए इतना कुछ किया, मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं सिर्फ तुमसे नफरत करता रहा। तुम मेरी नफरत को चुपचाप झेलती रही है। क्यों? तुमने मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ किया, क्यों इश्की? आहान, हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। इश्की अब खतरे से बाहर है। थैंक गॉड इश्की, तुम्हें होश आ गया। आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू कि मैं कितनी परेशान थी। पर ये सब हुआ कैसे? रिया, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। आई होप कि तुम बेटर फील कर रहे हो। इश्की तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। ऑफ कोर्स ठीक है मासी, शी इज अ फाइटर। लोग बाइक चलाते हुए हेलमेट लगाते हैं, तुम्हें तो पैदल चलते हुए लगाना चाहिए। थैंक गॉड ठीक हो तो। डॉक्टर से बात हुई? डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर में डिस्चार्ज कर सकता है। गुड। गुड क्या? अरे बेचारी की हालत तो देखो, ऐसे कैसे डिस्चार्ज कर देंगे इतनी जल्दी? मम्मी पेशेंट ठीक हुआ है कि नहीं डॉक्टर को पता होगा कि आपको। थैंक गॉड इश्की, सेफ। मैं ठीक हूँ। थैंक्स इश्की। मुझे थैंक यू नहीं, प्रॉमिस चाहिए। यस प्रॉमिस। कि तुम सोनू से नाराज नहीं रहोगे। सोनू का तुम्हारे सामने चुप रहना, सच्चाई ना बताना बहुत मुश्किल था। पर हम दोनों बहुत डर गए थे। क्या करते? तुम सोनू पे गुस्सा मत करना। इश्की को अभी भी खुद से ज्यादा सोनू की फिक्र है। अभी इन्हें डिस्चार्ज करने से पहले कुछ फाइनल चेकअप्स करने हैं। सो आप प्लीज बाहर जाइए। एक बार डॉक्टर से बात कर लें, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप चिंता ना करो, ठीक हो जाएगी। एक बात बोलूं भाई? ठीक है बोलता हूँ भाई, आपका छोटा भाई हूँ। बड़े भाई की गलतियां बताना, उससे शिकायत करना छोटे भाई का काम है। बचपन में पेरेंट्स से और बड़े होकर खुद बड़े भाई से। भाई आप गलती कर रहे हो और झूठ भी बोल रहे हो। किससे? अपने आप से। भाई स्टॉप टेलिंग योरसेल्फ कि आपके मन में कुछ हो रही है। आपके मन में कुछ नहीं हो रही है, आपके मन में इश्की है भाई। आप दोनों के बीच में बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि अब दूर हो गई हैं। अगर भाई अब भी आपने कुछ नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा इडियट कोई नहीं होगा इस दुनिया में।
मेरी और इश्की के बीच में? कुछ नहीं है बोलने से पहले भाई एक बार सोच लो बस। इश्की ने इस फैमिली के लिए, आपके लिए इतना कुछ किया है, क्यों? मिस्टर मल्होत्रा से कह के ये दवाइयाँ मंगा लेना। लाइए, मुझे दीजिए, मैं मंगवा दूंगी। सबने तुझे थैंक यू बोल दिया, अब मेरा बोलना बाकी है। नहीं दादी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है। तूने सोनू के लिए, हमारे घर के लिए इतना कुछ किया, थैंक यू। एक बात पूछूं, तूने क्यों किया ये सब कुछ? सच बोल सकती थी, तुझसे कोई सवाल जवाब भी नहीं करता, तारीफ होती तेरी, फिर क्यों चुप रही? बहुत आसान था भाई उसके लिए सब कुछ बोल देना, अपने आप को बचा लेना, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला। इनफैक्ट अभी भी, आज तक भी वो अपने से ज्यादा इस फैमिली की चिंता कर रही है। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है। मैं इश्की को देख के आता हूँ। अगर दिखता ही भाई ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आप देख सकते तो भाई बात ही क्या थी। आपको पता है उसकी प्रायोरिटी कौन है, उसके दिल में क्या है, पर आप देखना ही नहीं चाहते हो। देखते हो तो मानते नहीं हो, मानते हो तो बोलते नहीं हो। क्योंकि अगर मैं सच बता देती तो सोनू की शादी। ओह, सोनू के लिए किया सब कुछ? जी, और किसके लिए? तू भी जानती है, मैं भी जानती हूँ सच क्या है। तूने किसके लिए ये सब कुछ किया? आहान के लिए। देख, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती, सीधे सीधे खरी बात कहती हूँ। तू आहान को भूल जा, तेरा और आहान का कोई फ्यूचर नहीं है। क्या मतलब फ्यूचर नहीं है? फ्यूचर तो आपके हाथ में है ना भाई। भाई सी, आप एक बार डिनायल में रह के सब कुछ खो चुके हो। लाइफ ने आपको सेकंड चांस दिया है भाई। प्लीज भाई अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो, वरना देख लेना भाई अपनी शादी में ना आप चन्ना मेरे या गाते रहोगे। और भाई लाइफ में ना प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है, और प्यार में सेकंड चांस उससे भी मुश्किल से मिलता है। आप इतने लकी हो भाई, आपको दोनों मिले हैं। जाने मत दो भाई। पानी पी ले। जाने दे, ऐसा कोई भी सपना मन में है उसे बह जाने दे। नहीं दादी जी, आप गलत समझ रही हैं। मेरे और आहान के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा है, नहीं है, होने भी नहीं चाहिए, और मैं होने भी नहीं दूंगी। तुझे पता है रिया और आहान की शादी हो रही है। आहान है तो मर्द ही ना, और मर्द का दिल ऐसा होता है जैसे बरसात में शराबी। अब फिसला तब फिसला। मर्द की उम्र बढ़ जाती है लेकिन वो नहीं बड़ा होता। बचपन में कोई अच्छी चीज देखता है ना, उसकी जिद करता है, और बड़ा होकर भी। लेकिन मैंने अपने आहान को कभी कोई गलत काम नहीं करने दिया, ना करने दूंगी। इसलिए तेरा यहां से और हमारी जिंदगी से चले जाना ही अच्छा है, तेरे लिए भी, हमारे लिए भी। तुझे कुछ भी चाहिए, अच्छी नौकरी, पैसा, घर, बस सब इंतजाम करूंगी। बस तो अपनी मौसी को लेके यहाँ से बहुत दूर चले जा। और सुन, जाना तो तुझे यहां से पड़ेगा, इसलिए यहां रुकने की
सोचना भी मत। आपकी जिंदगी आपकी खुशियों का सवाल है भाई। अगर वो चली गई ना तो तीसरा मौका नहीं मिलेगा आपको। सोचो भाई, सोचो। दादी चाहती है मैं चली जाऊं, पर जब तक दूसरी जॉब, दूसरा घर नहीं मिलता, मैं कैसे जा सकती हूँ? इश्क, आई होप यू आर फीलिंग बेटर। मुझे पता चला कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। आई एम रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। इट्स ओके, होता है। तो फिर अब कुछ सोचा क्या करना है? मतलब कि अब जब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है तो फिर तुम यहाँ पर जॉब क्यों करोगी? समथिंग बेटर जो तुम्हारे लायक हो। कोई भी नई जॉब मिलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। अभी से ट्राई मारना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके कुछ दिनों में। I'm really sorry इश्की। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? मेरी और आहान की शादी हो रही है। उसकी हर गलती, हर भूल में मेरा भी तो शेयर हुआ ना। मैं जानती हूँ कि आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। अब उसकी तरफ से मैं नहीं माफ़ी मांगूंगी तो और कौन मांगेगा? रिया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी पर्क सब बहुत अच्छे हैं। द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। आई मीन इस फैमिली से, इस तमाशे से। एंड आई एम श्योर तुम भी ऐसी जगह नहीं रहना चाहती जहाँ पर तुम्हारी इतनी सारी पेनफुल मेमोरीज हो, राइट? मैंने तुम्हारी सारी डिटेल्स मेल कर दी। एक बार तुम भी चेक कर लेना। तुम्हारी कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इश्की, हम सबको लगता है कि ये हम सबके लिए अच्छा है। रिया, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इसकी प्रॉब्लम तो तुम्हें ही है, मेरे फियांसे की वजह से। 6 महीने तक तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। आहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया बहुत गलत किया। मुझे रोकना चाहिए था आहान को, मैं नहीं रोक पाई। बहुत गिल्टी हैं इश्की, इसलिए एज अ कपल हम दोनों चाहते हैं कि हम तुम्हारी मदद करें। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। प्लीज थिंक अबाउट इट। AVM भी यही चाहता है। राधिका जी, आप लड़की की माँ हो, शादी के लिए प्रेशर डालना आपका धर्म है जी। लेकिन आहान पर मैं कैसे प्रेशर डाल सकती हूँ? कहीं दादी जी को बुरा लगा तो? बहन जी, बुरा लगने लगाने में आपने 2 साल निकाल दिए और आपकी बेटी की शादी नहीं हुई। अब तो सोनू की भी शादी हो गई है। और कौन सा इनके करण अर्जुन आने वाले जिनका वेट हो रहा है। चट मंगनी हो गई तो पट ब्याह क्यों नहीं हो रहा? सोनू की शादी हो रही थी तब तो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे, अब कह रहे टाइम चाहिए। और देर हो भी क्यों रही है? इश्क की वजह से। सुनिए, सरला जी बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ना शादी के लिए उन पर प्रेशर बढ़ाना चाहिए। आराम से बात करो राधिका, किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। भाई साहब, हम कौन सा मर्डर प्लान कर रहे हैं कि किसी ने सुन लिया तो कुछ हो जाएगा? अगर आपको शर्म आ रही है तो मैं बात करूं? हैं? आफ्टर ऑल आई एम समधन, मेरी बात कोई नहीं टालेंगे। मैं आपकी मॉनसून वेडिंग ना 1 दिन में फिक्स करवा दूंगी। हाँ, रेन डांस। और आप कौन सा आज शाम को फेरे लेने के लिए कह रहे हो? फिक्स करो,
अनाउंस करो बस छुट्टी। सुनिए ना, इतना तो हम कर ही सकते हैं। हाँ, इसे कहते हैं सरलू इफेक्ट, क्यों गिन्नी? हाँ सरलू, अब तमाशा देख। I'm sorry राज, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, है ना? I'm really मैं भाग गया, पर ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। मैं आज ही उसके अगेंस्ट केस करूंगा और फिर पुलिस उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। एंड यस आई एम एंग्री, इसलिए नहीं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती थी, पर इसलिए क्योंकि सोनू तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। हमारे रिश्ते की, हमारी शादी की शुरुआत एक झूठ से की। सोनू तुमने आहान भैया को कुछ नहीं बताया, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, पर मुझे सोनू हमारे बीच में तो कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए था ना। तुमने पहले कुछ नहीं कहा, पर एटलीस्ट बाद में तो कुछ बोल सकती थी ना। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना शैलो हूं? हमारा रिश्ता इतना कमजोर है? जानती हो सोनू, तुम्हारे चुप रहने की कीमत उस बेचारी इश्की को चुकानी पड़ी। इश्की बर्बाद हो गई सोनू, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डर की वजह से। बट अब सब सही होगा, अब इश्की को इंसाफ मिलेगा और उस मयंक को सजा मिलेगी। मैं आज ही उसके खिलाफ FIR करूंगा। नहीं पुत्र, ऐसा कुछ नहीं करेगा। सोनू चुप रही क्योंकि यही सही था। मर्द कभी नहीं समझ सकते, ऐसी कोई बात खुलती है तो औरत के साथ क्या होता है। मयंक को तो साल 6 महीने की सजा मिलेगी, लेकिन इस बेचारी को पूरी उम्र की। ये जहां जाएगी वही बातें सुनेगी। तू इसे इल्जाम देना दे बेटा, लोग देंगे, कहीं कहेंगे किसी की कोई गलती होगी। उम्र गुजर जाएगी, दाग नहीं जाएगा बेटा। दादी आप ये क्या कह रही हैं? मैं सही कह रही हूँ बेटा, तू दुनिया की छोड़। तेरी माँ को अगर पता लगा ना हमारे सोनू को निकाल बाहर फेंकी, उससे वादा कर बेटा तू कुछ नहीं कहेगा। मैं तेरे पाँव पड़ती हूँ। दादी दादी ठीक है दादी, आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ भी नहीं बोलूंगा। मेरे डैड तुम्हें सिंगापुर में जॉब दिलवा सकते हैं इश्की। सैलरी पर्क सब बहुत अच्छे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये जॉब तुम्हें आहान से दूर ले जाएगी। इनफैक्ट मैं और आहान चाहते हैं कि तुम ये जॉब ऑफर एक्सेप्ट करो। इश्की, आज अगर आहान नहीं होता ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जानी थी। डॉक्टर्स, दवाइयाँ, सब चीज़ का बंदोबस्त आहान ने किया है। इट्स ओके मासी, इश्की ने जो कुछ मेरे लिए, आई मीन सोनू और मेरी फैमिली के लिए किया, उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। थैंक यू। और अगर मेरी वजह से आपको कोई परेशानी मिला तो आई एम सॉरी। आंटी जी आ गई। आंटी जी बात करनी है। बस एक बार ये इश्की आहान की जिंदगी से दूर चली जाए। आंटी जी, वीरेन जी को आपसे कुछ बात करनी है। रिया और आहान को एक साथ 2 साल हो गए हैं। लोग बातें करने लगे हैं कि अब तक शादी क्यों नहीं हुई। हम आप पर कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना चाहते, पर
लेकिन अगर आप शादी की डेट फिक्स करके अनाउंस कर देते तो लोगों के मुंह बंद हो जाते। मासी, ये कुछ दवाइयाँ हैं इश्की के लिए। थैंक यू बेटा। मासी, चलिए, गेस्ट को इतना परेशान करना ठीक नहीं होता। थैंक यू सर। प्रिया, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। मैं रूम में जाके I'll just take a quick shower और थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, फिर बाद में मिलता हूँ तुम्हें। ओके। आहन बेटा, हम सोच रहे हैं आज शाम तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट कर दें। अनाउंसमेंट? ऐसे अचानक से? पुत्र, 2 साल तेरे लिए कम हो सकते हैं, लड़की वालों के लिए नहीं। आई नो दादी, बट आज करना जरूरी है क्या? I mean, इतना सब कुछ हो गया है, ऐसे में थोड़ा इनसेंसिटिव लगेगा ना। और आंटी, वो काली बिल्ली भी तो यही है। कौन सी काली बिल्ली? तू सही कर रहा है बिल्कुल भी। आंटी जी, बात मत करिएगा। हाँ, कोई भी शुभ काम तब तक मत करिएगा जब तक काली बिल्ली ना चली जाए। क्या काली बिल्ली? इश्की। आंटी जी, इश्की जा रही है ना? आहन बेटा, वो जा रही है कि नहीं? अब ये बता, ये चोट कैसे लगी? मासी, अब वो सब छोड़िए और ये देखिए, सिंगापुर में नौकरी रिया के पापा के थ्रू मिल रही है। हम वहीं जाकर रहेंगे और अब देखना सब ठीक होगा। पर ऐसे सब कुछ पीछे छोड़कर तू जा पाएगी इश्की? भगवान करे इश्की की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। उसे ऐसी हालत में नहीं देखा जाता मुझसे। ठीक हो जाएगी मम्मी। ये डब्बा लेके तुम दोनों कितने जा रहे हो? मम्मी जी, वो इश्की के लिए खाना और काढ़ा लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इश्की ने सोनू के लिए जो किया है वो ना ही हम भाई, ना ही चाचा चाची, ना ही आप कर पाई हैं। कार्तिक, हम कुछ और नहीं कर सकते तो कम से कम थैंक यू तो बोल ही सकते ना दादी। आहन ने उसकी दवाइयों का, हॉस्पिटल का बिल भरा है ना, ये कम है क्या? मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा दादी कि आप इश्की के एहसानों की कीमत चुका रही हैं। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आप इतनी कम कीमत लगा रही है उसकी। सोनू की जिंदगी की कीमत, सोनू की खुशियों की कीमत, इसकी की जिंदगी बर्बाद होने की कीमत, सिर्फ ये डॉक्टर की फीस और ये कुछ दवाइयों खर्चा, यही बस, यही इतनी कीमत है उसकी। मैं यहाँ खड़े होकर आपसे आर्ग्यू कर सकता हूँ दादी, बात कर सकता हूँ, आपसे लड़ सकता हूँ। पर दादी, अभी ना हमने कुछ ये एफर्ट्स किए हैं इश्की को थैंक यू बोलने के लिए। ठंडे हो जाएंगे। आई एम सो सॉरी दादी, ठीक है? कार्तिक, मम्मी जी, कार्तिक बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे क्यों लग रहा है कि वो सही बोल रहा है? इश्की की मासी और इश्की से बड़ी सहानुभूति हो रही है। क्या वजह? अब यहाँ रहने की हमारे पास कोई वजह नहीं है, तो जाना होगा। हेलो। हाय, आपको पेशेंट के बारे में एक जरूरी बात बतानी थी। आंटी के बारे में? जी। क्या कहा? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही सुना आपने। जब आहान को पता चला कि इश्की का मासा उसकी मासी को पीटता है, उसने मुझे बुलाया। उसकी सगाई थी उस दिन, फिर भी उसने मुझे इश्की को और उसकी मासी को उसके मासा से बचाने के लिए भेजा। तू कहना क्या चाहती है? मैं बस ये कहना चाहती हूँ मम्मी जी कि जब आहान को ये पता चला कि इश्की की मासी का पति उसे पीटता है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब एक पराई औरत के लिए आहान इतना परेशान हो सकता है, एक पराई औरत का दर्द आहान इतनी अच्छी तरह से समझ सकता है, तो फिर अपनी माँ का दर्द भी समझ लेगा वो। मम्मी जी, आहान को उसकी माँ से मिलवा दीजिए, फिर आहान को जो करना हो वो करे, वो उसकी मर्जी है। तेरे कहने का मतलब क्या है? मेरा बेटा गलत था? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ कि आप एक औरत है, एक औरत का दर्द समझिए, एक माँ का दर्द समझिए। कितने साल हो गए उन्होंने अपनी माँ को देखा तक नहीं। मर गई वो,
मम्मी जी, ये आपने अभी भी क्या कहा? कोमा पेशेंट्स को होश में लाने के लिए मेरे पास एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट है। अगर आप चाहें तो मैं वो ट्रीटमेंट शुरू कर सकता हूँ, और वो काफ़ी महंगा भी। कितने पैसे चाहिए होंगे डॉक्टर? मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ, आप चेक कर लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। कही मम्मी जी क्या कह रही हैं आप? हाँ तो वो हमारे लिए तो मर ही गई है। तू छट, आगे जो करना है ना उसके बारे में सोच। आहन की शादी का अनाउंसमेंट करना है और इस इश्की को आहन से दूर करना है ताकि फिर कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए। ये लड़की बहुत बड़ी तमाशा है। माता रानी, ये हर बात इश्की पे आके ही क्यों अटक जाती है? मासी, उस एक्सीडेंट वाली रात कार में जो आंटी मिली थी ना, उन्हें किसी ने किडनैप किया था। लेकिन तुझे कैसे पता? क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। पता नहीं ये ऋतु अचानक सावित्री की बात लेकर क्यों बैठ गई। 6 महीने पहले जो मरकर राख हो गई उस मनहूस को छोड़ो, अब मुझे ये इश्की नाम की मनहूसियत को सबकी जिंदगी से निकालना पड़ेगा। अपने बच्चों को ढूंढ रही है। अगर मुझे उनका इलाज करवाना है तो मुझे ऐसे जाना होगा मासी, जाना होगा। इश्की, तुम्हारे फेवरेट गोभी के पराठे। मासी ये काढ़ा है, इसको दे दीजिएगा। और तुम नखरे मत करना, ठीक है? पी लेना, फायदा करेगा। मासी, और तुम खड़ी क्यों? बैठो ना। दर्द कैसा है? ठीक है। गुड। इश्की, तुमने जो किया है ना, उसके लिए दुनिया की सबसे लंबी स्पीच भी दे दूं तो भी कम है। इसलिए बस 2 छोटे वर्ड से काम चलाता हूँ। तुमने जो किया उसके लिए थैंक यू, और हमने जो किया उसके लिए सॉरी। गेट वेल सून। और तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा ना तो प्लीज बता देना, शर्माना मत। ठीक है? और काढ़ा पी लेना। हाँ। चलो, ख्याल रखो। मैंने अच्छी चाय बनाना क्या सीखी? इस कार्तिक ने तो मुझे रामू काका बना दिया। जब देखो एक ही चीज, सोनू चाय बना दे, सोनू चाय बना दे। मैंने कह दिया उससे कि तू रिजॉर्ट वाली चाय पी। मेरी स्पेशल वाली चाय सिर्फ और सिर्फ मेरे भैया के लिए है। सॉरी। भैया सॉरी नहीं, थैंक यू कहते हैं। सॉरी। हाँ, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? क्योंकि मेरा सॉरी बोलना बनता है सुनो। मेरा क्या, मेरे जैसे हर वो ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर पावरिंग बड़े भाई का बनता है सॉरी बोलना। तुझे पता है हमारी सोसाइटी में ना सुनो, भाइयों को हमेशा ये समझाया जाता है कि हमें अपनी बहनों को प्रोटेक्ट करना है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। लेकिन बहनों को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हम उनकी लाइफ को टेक ओवर कर लेते हैं। हम अपनी बहनों के हर डिसीजंस को लेने लगते हैं। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करेगी, किसे दोस्त बनाएगी, किसे नहीं बनाएगी, कैसे कपड़े पहनेगी, कैसे कपड़े नहीं पहनेगी, घर से कितने बजे निकलेगी, कितने बजे घर वापस आएगी, ये सारे डिसीजन सोसाइटी में लड़कियां नहीं लेती, उनके भाई लेते हैं। I can't even imagine। इतना सफोकेटिंग होता होगा ना तुम लड़कियों के लिए सब। मैं तेरा भाई हूं, मुझे तेरा दोस्त बन के रहना चाहिए था, लेकिन मैं एक हॉस्टल के वार्डन के जैसे जीता रहा, एक वार्डन के जैसे बिहेव करता रहा मैं, और सोचता रहा कि कितना परफेक्ट आइडल पड़ा भाई हूं मैं। तो आप गलत नहीं थे ना भैया, आप आइडल भाई हो,
आप हो परफेक्ट। अगर मैं आइडल बड़ा भाई होता ना तो तू मेरे पास आने से, मुझे सच बताने से कभी डरती नहीं। तुझे समझना, तुझे सपोर्ट करना, तेरा साथ देना ये मेरा काम था, लेकिन मेरे वजह ये काम इश्की ने किया। Because I failed as a brother. नहीं भैया, आप ये सब मत बोलो। मैं आपके पास नहीं आई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मॉम के बाद मैं भी आपको लेट डाउन कर दूं, तो मेरी गलती है। तूने मुझे लेट डाउन नहीं किया है, मैंने तुझे लेट डाउन किया सोनू। और जो कुछ उस रात को हुआ ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। अपने आप को कभी रिस्पॉन्सिबल मत समझना, तेरी कोई गलती नहीं थी। ओके और मयंक ने जो कुछ किया ना उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। जो कुछ उसने तेरे साथ किया, जो इश्की के साथ किया। पिछले 6 महीने